नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका लगातार स्नेह और सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले भाग में आपने देखा होगा कि अर्जुन ने सुभद्रा को पूछा था कि बलराम भैया के पास दुर्योधन क्यों आया था और क्या बोला था। तब सुभद्रा ने बलराम भैया के बारे में बहुत कुछ बताया था। वे सब द्वारका ही जा रहे थे क्योंकि बलराम भैया को मनाना जरूरी था। सुभद्रा ने यह भी कहा था कि बलराम भैया गधा युद्ध का कौशल रखते थे, परंतु उन्होंने कभी भी अभिमन्यु को गधा सिखाने का प्रयास नहीं किया। रथ द्वारका की तरफ बढ़ रहे थे। अब अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि यादवों का सैन्य बल कितना होगा। इसके बारे में सुभद्रा को जानकारी भी नहीं होगी। तब अर्जुन खुद ही यादवों के सैनिकों की शक्ति बल का अनुमान लगाते रहे कि यादवों की वैसे बहुत बड़ी सेना नहीं होगी, क्योंकि यादव सारे के सारे एक ही कुल और एक ही मत के भी नहीं है। द्वारका, प्रभास और समुद्र तीर पर फैले वृष्णि, भोज, अंधक और शनि आदि वंशों के लोग ये हैं। प्रत्येक के अपने अपने रजवाड़े हैं और प्रत्येक की अपनी अपनी छोटी छोटी सेना है। सेना की अपेक्षा वीरों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। सत्यक, सात्यकी, कृतवर्मा, प्रद्युम्न, सांब, निषष्ठ, शंकु और शंकु के बाद चारुदेशन, विप्रथु, सारन, गद आदि। अर्जुन ने यह भी सोचा कि सेना के बिना इनमें बलराम के पक्ष में कितने लोग होंगे और कृष्ण के प्रति निष्ठा रखने वाले कितने होंगे। सत्यक तो बूढ़ा हो चुका है। सात्यकी पहले से ही कृष्ण के प्रति निष्ठावान है। प्रद्युम्न और सांब कृष्ण के ही पुत्र है। सांब के साथ तो दुर्योधन की पुत्री लक्षणा का विवाह हुआ है, परंतु युद्ध में वह पिता के विरोध में ससुर के साथ लड़ने वाला पुत्र है क्या। जब वो लक्षणा का अपहरण करने गया था तब पकड़ा गया था। दुर्योधन ने उसे पकड़कर बांध भी दिया था। बलराम ने जाकर डरा धमकाकर लड़की देने को विवश किया था। ससुर दुर्योधन पर सांब को अब भी गुस्सा हो सकता है ना। अधिक से अधिक वह किसी के भी पक्ष में नहीं जाएगा और द्वारका में ही बना रहेगा शायद। अर्जुन फिर आगे यह सोचते हैं कि कृतवर्मा तो बलराम का बहुत विश्वस्त है पहले से ही, पर अब पता नहीं। गध और बलराम तो एक ही माँ के पुत्र है, फिर भी वह सदा कृष्ण की बात का अनुमोदन करता है। इसीलिए दुर्योधन सफल भी हो जाए तो भी समस्त यादवों को वह अपनी ओर नहीं मिला सकता। यादवों की कुछ संपत्ति तो बलराम उदारता से उन्हें दे भी सकते हैं। यह सब अर्जुन सोच रहे थे जब वे द्वारका बलराम को मनाने जा रहे थे। अब रास्ते में अंधेरा छा गया था। अर्जुन ने ऊपर देखा तो भूरे रंग के आकाश में प्रकाशहीन चंद्रमा दिखाई दे रहा था। उसे टिकटिकी बांधकर देखने का कोई आकर्षण महसूस नहीं हुआ। अर्जुन ने मुड़कर सुभद्रा को देखा। वह बैठी बैठी ही सो रही थी। अर्जुन ने उसे कहा कि यह धनुष्य उधर हटा दो और सो जाओ। सुभद्रा फिर लुढ़क गई, मानो और किसी ओर ध्यान है ही नहीं। उसने घुटने मुड़कर हाथ का सिरहाना बना लिया। चंद्रमा धीरे धीरे स्वच्छ होता जा रहा था। मार्ग थोड़ा उबड़ खाबड़ था। अर्जुन को भी अब लेटने की इच्छा हुई। तभी तुष्ट बोला, विराट की सारी सेना आपकी हो रही है। अर्जुन को उसमें कोई नई बात लगी नहीं। विराट अभी अभी अर्जुन के समधी बने थे। इसके अतिरिक्त वह दुर्योधन से बहुत क्षुब्ध थे। युद्ध की तैयारी के लिए उसने एक गांव भी छोड़ रखा था। पांडवों के इच्छानुसार सेना, रथ, घोड़े, सैनिक, आहार और वस्त्रादि भी उन्होंने दे रखे थे। तुष्ट फिर बोला, हमारे राजा के आदेश से ही नहीं, स्वयं हमारे सारे सैनिक आपके बड़े भाई भीम महाराज के लिए जान देने को भी तैयार है।
अर्जुन को आश्चर्य हुआ, इन लोगों का भीम पर इतना प्रेम देखकर क्यों इतना प्रेम करते होंगे? वह क्या इतना तेज धनुर्धारी भी नहीं है, आकर्षक रूप वाला भी नहीं है। रसोइया बनकर उसने वहां अज्ञातवास बिताया था, वहीं पर उन सैनिकों के साथ इसकी मित्रता हो गई थी। अर्जुन ने तुष्ट से कुछ बात नहीं की। रास्ते में आड़े आए पत्थर पर चढ़कर उतरता रथ ज्यादा ही हिचकोले ले रहा था। तुष्ट ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। अकेले ही भीम महाराज ने हमारे सेनापति कीचक और उसके 10 भाइयों का काम तमाम कर दिया था। तब से हमारे सूत स्त्री पुरुषों ने उनका नाम जपना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ के सारे सूत भीम महाराज को साक्षात देवता मानते हैं। अर्जुन को कुछ सूझा ही नहीं, क्या बात करे। तुष्ट ने भी आगे कुछ नहीं कहा। अर्जुन को बैठे बैठे ऊब आने लगी थी। उन्होंने सुभद्रा को जरा कौंच कर हटकर सोने को कहा और बराबर में वे स्वयं भी लेट गए। लेटे लेटे फिर सोचने लगे। विराट के यहाँ थे तब कीचक ने द्रौपदी पर आंख गड़ाई थी। जब वह उसके भवन से भागने लगी तब कीचक द्रौपदी का पीछा करके विराट के सामने ही लात जमाई थी। यह अर्जुन को पता चला तब उसको भी बहुत गुस्सा आया था, पर कर भी क्या सकते थे। उन्होंने अपने शस्त्र तो बांधकर नगर से 2 कोस दूर के एक शमी वृक्ष के कोटर में छिपा दिए थे। वहां से धनुष्य बाण लाना संभव नहीं था। धनुष्य बाण लाकर सिर्फ कीचक को ही तो मारा जा सकता था। तब वे जान भी जाते कि फिर ये सब कौन है। यह घटना के बाद अर्जुन तुरंत चुपचाप बड़े भाई से इसके बारे में जानकारी दी थी। बड़े भाई ने अर्जुन का गुस्सा शांत किया था। बड़े भैया ने कहा था कि अज्ञात की अवधि समाप्त होने तक चुप रहना चाहिए। यही बात अर्जुन ने पांचाल को भी बताई थी। अर्जुन फिर मन मार कर रह गए थे, परंतु भीम ने किसी की सुनी नहीं। क्रोध में आकर कीचक को मार डाला था। तभी यह समाचार दुर्योधन को मिला। उसने सोचा कि यह पांडवों का ही करतूत हो सकती है। यह सोचकर उसने विराट के पशुधन पकड़ लिए थे। अज्ञात की अवधि में पहचान जाए तो फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ता था। अर्जुन सोचने लगा कि भीम के पास तो थोड़ा भी विवेक नहीं है, और यह द्रौपदी अपना इतना अपमान होने पर भी मेरे पास नहीं आई, जाकर भीम से कही। यह बात अर्जुन को बहुत चुभ गई थी। अब अर्जुन सोचते हैं कि ऐसा द्रौपदी ने क्यों किया होगा। क्या उसने यह सोचा होगा कि अर्जुन जीवित ही नहीं है। इस तरह द्वारका जाते समय अर्जुन राह में ये सारी बातें सोचते जा रहे थे। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।